Hello students, good morning. I hope you all are very fine and enjoying your study. Welcome to English class. Today we are going to study second lesson named Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. The writer of this lesson is Anisha. She was an Indian. बच्चों, जैसा इस लेसन से ही प्रदर्शित हो रहा है लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत ऋतु, बसंत ऋतु का खो जाना। देखा होगा आपने बसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन में चारों ओर हरियाली होती है, सुंदरता ही सुंदर होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले रहते हैं और वह बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। परंतु यदि वह फूल ही मुरझा जाए और सुंदरता ही ना हो चारों तरफ, तो वह स्प्रिंग खो जाते हैं। इसी प्रकार लेखिका कहती है कि अडोलसेंस एक ऐसी स्प्रिंग सीजन है बच्चों के लिए जिस एज में बच्चों के मन में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आते हैं और वे भिन्न भिन्न कैरियर बनाना चाहते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर, कोई वकील बनना चाहते हैं। परंतु यदि उस एज में उनको एजुकेशन से दूर कर दिया जाए, तब उनके ड्रीम पूरे नहीं होंगे और उनका जीवन बेकार हो जाएगा। तो वह एज जिसमें कुछ बनने के लिए सपने जागृत होते हैं और उसी एज में उनको शिक्षा से दूर कर दिया जाए, तब वह हमारे जीवन की वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है। तो लेखिका एडोलसेंस का वर्णन करती है, जिसमें बच्चों में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के सपने देखते हैं और वे कुछ बनने के लिए, कुछ कर गुजरने की सोचते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट इन डिटेल अबाउट द ऑथर। अनीस जंग 1964। अनीस जंग का जन्म 1964 में होता है। वॉज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। वह राउरकेला में पैदा हुई थी और उसने अपना बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बिताई थी। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसने अपनी शिक्षा हैदराबाद में और यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका में प्राप्त की थी। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उसके माता पिता दोनों ही लेखक थे। अनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने लेखिका के रूप में भारत में अपना करियर शुरू किया था। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड। वह विदेश में और भारत में बड़े बड़े न्यूज़पेपर के लिए कॉलमनिस्ट और एडिटर का काम किया करती थी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उसने बहुत सी किताबें लिखी। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। निम्नलिखित उदाहरण जो लिया गया उसके किताब लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। हेयर शी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम्स दी चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर वह पीसने वाली गरीबी और परंपराओं का वर्णन करती है जो इन बच्चों को शोषण का जीवन जीने के लिए बाध्य करती है। नाउ इन डिटेल। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मैं कूड़े में 1 रुपया पा लेता हूँ। गार्बेज मीन्स होता है रबिश, कूड़ा। वाई डू यू डू दिस? आप इस काम को क्यों करते हैं? लेखिका कहती है कि मैंने उससे पूछा, आप इस काम को क्यों करते हैं? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. गार्बेज मीन्स रबिश, कूड़ा, डंप्स मीन्स ढेर, हेप, स्क्राउजिंग मीन्स होता है सर्चिंग। लेखिका कहती है कि मैंने साहिब से पूछा कि आप इसे क्यों करते हो। वह साहिब जिसको मैं अपने पड़ोस में कूड़े के ढेर में प्रत्येक सुबह सोना तलाश करते हुए पाती हूँ। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया था। सेट एमेडिस्ट
द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, उसका घर ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में था। हीज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, डिस्टेंट मीन्स होता है फार ऑफ, दूर की, उसके घर अब उसकी दूर की मेमोरी भी नहीं है, अर्थात उसे अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हीज मदर टेल्स हिम, उसकी माताजी उसे बताती है कि वहाँ पर बहुत से तूफान आए थे जो उनके घरों को और खेतों को बहाकर ले गए थे। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव, यही कारण है कि उन्होंने अपने घर छोड़ दिया और वे सोना तलाश करने के लिए बड़े शहर में आ गए जहाँ पर वे अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, मटर्स मीन्स होता है स्पोक स्लोली, वह दूर देखता हुआ सीधा देखता हुआ कहता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लीबली, ग्ली मीन्स होता है थॉटलेसली, ग्लीबली मीन्स होता है थॉटलेसली, बिना विचार विमर्श के। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, इमीडिएटली एट वंस, होलो एम्पटी। तो लेखिका कहते हैं कि मैंने बिना सोचे समझे कहा उसको स्कूल जाओ, परंतु तुरंत उसे अनुभव हुआ कि उसकी जो सलाह थी वह कितनी खोखली थी। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, साहेब कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब कोई एक स्कूल बन जाएगा तब मैं उसमें चला जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट आ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, लेखिका कहते हैं कि मैंने आधी मजाक करते हुए कहा यदि मैं एक स्कूल बना लूँगी क्या तुम आओगे। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने चौड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ यदि आप स्कूल बना लोगे तो मैं आपके स्कूल में आ जाऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल डे, लेखिका कहते हैं कि कुछ दिन के बाद मैंने उसको अपनी ओर दौड़ते हुए देखा और उसने क्वेश्चन किया इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड आ स्कूल आई से, मैं उसे कहती हूँ कि स्कूल बनने में काफ़ी समय लगता है। एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रोमिस दैट वॉज नॉट मीन, एम्बेरेस्ड मीन्स होते हैं कन्फ्यूज्ड, संकोच की स्थिति में, संकोच करते हुए कि मैंने उसके साथ ऐसा वादा किया जिसका कोई भी मतलब नहीं था। बट प्रोमिजेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, ब्लिक मीन्स डिम, धुंधला वर्ल्ड, अबाउंड मीन्स भरे हुए हैं। वो कहते हैं कि मेरे जैसे वादे उसके धुंधले संसार के प्रत्येक कोने में भरे हुए हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, वो कहते हैं कि जानने के कई महीनों के बाद मैं उसका नाम पूछती हूँ। साहिब आलम, ही अनाउंस, वह बताता है कि मेरा नाम साहिब आलम है। ही डजेंट नो वाट इट मीन्स, वह नहीं जानता कि उसके नाम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह अपने नाम का मतलब जानता लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो उसके नाम का मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार का स्वामी। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, वह मुश्किल से ही इस शब्द पर विश्वास करता। अनएवर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर्स लाइक दिस द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। लेखिका कहते हैं कि अनअवेयर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट, बिना यह जाने हो कि उसका नाम क्या प्रस्तुत करता है, वह अपने मित्रों के साथ गली में घूमता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के साथ गली में घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, वे नंगे पैर वाले लड़कों की एक आर्मी के समान हैं जो सुबह के पक्षी के समान दिखाई देते हैं और दोपहर होते होते गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों के बाद,
आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम। लेखिका कहते हैं कि महीनों के बाद मैंने प्रत्येक को जान लिया है। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। लेखिका कहते हैं कि मैंने उनमें से एक से पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो। माई मदर डिडंट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेफ, ही आंसर्स सिंपली। उसने आसानी से, सिंपली मीन्स होता है इजली, क्लियरली, उसने स्पष्ट जवाब दिया कि मेरी माताजी सेफ से नीचे उन्हें नहीं लाती है, चप्पल्स को। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डोंट मैच। दूसरा लड़का जो बिना मैच के जूते पहन रहा था, वह कहता है कि यदि उसकी माताजी चप्पल नीचे ले आती है तब वह उन्हें फेंक देगा। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, लेखिका कहती है कि जब मैं उस पर टिप्पणी करती हूँ, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। सफल्स मीन्स होता है रबिंग, पैरों को रगड़ना, तो वह केवल अपने पैरों को रगड़ता है और कुछ नहीं कहता है। आई वॉन्ट शूज, सेज आ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। तीसरा लड़का जिसने अपने जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूते नहीं रखे थे, वह कहता है कि मुझे जूते चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज और विलेज रोड्स। लेखिका कहती है कि मैं नगर में से देश की यात्रा करते हुए एक कोने से दूसरे कोने तक मैंने नगरों और गांव की सड़कों पर बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए पाया है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट आर ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। एक उत्तर आता है कि यह पैसे की कमी नहीं है बल्कि नंगे पैर रहने की एक परंपरा है। बच्चों देखो, पॉइंट टू बी नोटेड। लेखिका कहती है कि यह पैसों की कमी नहीं है नंगे पैर रहना, बल्कि एक परंपरा है नंगे पैर रहने की। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, परपेचुअल मीन्स होते हैं एवरलास्टिंग, हमेशा चलने वाली। लेखिका कहती है कि मैं सोचती हूँ कि यह नियमित रूप से चलने वाली गरीबी की व्याख्या करने का एक प्रयास है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स योर टर्न टू रीड एंड प्रिपेयर इट। यू हैव टू select short question and you have to answer yourselves. Then the lesson will be prepared well by you. Okay, thank you.